अग्निपथ को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज। 35 व्हाट्सएप ग्रुप को सरकार ने किया बैन, 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अग्निपथ पर सेना का बड़ा बयान, कहा वापस नहीं होगी अग्निपथ योजना। सेना को अग्निवीरों की ज्यादा जरूरत, सभी भर्तियां अग्निपथ योजना से होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। लेफ्टिनेंट जनरल बंशी पुनप्पा ने कहा कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। वायुसेना की वेबसाइट पर अग्निपथ योजना की जानकारी अपलोड। अग्निवीरों को ट्रैवल, मेडिकल, कैंटीन की मिलेगी सुविधा। 48 लाख का इंश्योरेंस, एक मुश्त मिलेंगे 12 लाख रुपए। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा 80 सालों तक सेना में नहीं हुआ कोई सुधार, अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने वालों की कमी नहीं। पीएम मोदी ने कहा काम करने में बाधा डालने वालों की कमी नहीं, अच्छे काम राजनीति के रंग में फंस जाते हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में भी छाया अग्निपथ का मुद्दा। सीएम योगी ने कहा पूरी दुनिया में हो रही है अग्निपथ योजना की तारीफ, विपक्ष कर रहा है गुमराह। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की समीक्षा बैठक। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मीटिंग में हुए शामिल। सेना में नई भर्ती योजना की समीक्षा। अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह। राहुल गांधी ने कहा किसान कानून की तरह अग्निपथ भी लेना होगा वापस। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस के सत्याग्रह को बीजेपी ने बताया धोखा, कहा राहुल प्रियंका को नौजवानों से मतलब नहीं, सरकार गिराना मकसद। हिंसा के कांग्रेस कनेक्शन पर बीजेपी हमलावर। अमित मालवीय ने शेयर किया राहुल का पुराना वीडियो, हिंदुस्तान में आग लगाने की कही थी बात। अग्निपथ योजना के विरोध पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा जनता बीजेपी जेडीयू की तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता लड़ रहे हैं। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निपथ योजना को मायावती ने बताया जन विरोधी। अग्निपथ योजना जन विरोधी है, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर लगाया राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का आरोप, कहा लाखों नौजवानों को सरकार ने धोखा दिया। अग्निपथ योजना के विरोध पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने युवाओं की नहीं सुनी। सेना में नई भर्ती योजना पर सियासी हल्ला बोल। अग्निपथ योजना पर आरजेडी ने सरकार से पूछे 20 सवाल। तेजस्वी ने कहा सरकार पैसा बचाने के लिए 4 साल की योजना लाई। यूपी में अग्निपथ मामले पर प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन जारी। पुलिस ने अब तक 287 को किया गिरफ्तार, कुल 34 मामले हुए दर्ज। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। विरोध के बीच नई दिल्ली से दरभंगा, समस्तीपुर, कानपुर, गोरखपुर की ट्रेनें रद्द। स्टेशन में लगातार पुलिस कर रही पेट्रोलिंग। हंगामे की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित। दानापुर डिवीजन से रांची जाने वाली 14 ट्रेन आज रही रद्द। अग्निपथ योजना पर हंगामे को देखते हुए बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन का बड़ा फैसला, डिवीजन का बड़ा फैसला, दिन के वक्त में नहीं चलेंगी कोई ट्रेन। बिहार में हिंसक प्रदर्शन के मामले में अब तक 138 केस दर्ज, 804 गिरफ्तार। मसौड़ी में 50 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के पटना में आज भी अग्निपथ योजना का विरोध। पटना में अब तक कुल 187 गिरफ्तार। बिहार हिंसा पर पटना डीएम का बड़ा खुलासा, हिंसा भड़काने के पीछे कई कोचिंग सेंटर, 3 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध, उग्र प्रदर्शन। उग्र भीड़ ने जीप में लगाई आग, पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया। जौनपुर में अग्निपथ हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 43 लोगों को गिरफ्तार किया। अलग अलग थानों में 4 एफआईआर दर्ज। 17 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू। लखनऊ के केजीएमयू में 10% तक महंगा हुआ इलाज, पंजीकरण से पहले इलाज तक होगा महंगा। हॉस्पिटल बोर्ड में प्रस्ताव पास, कार्य परिषद से मिलेगी अंतिम मंजूरी। बिजली दर बढ़ाने पर 21 जून को सुनवाई, बिजली नियामक आयोग करेगा सुनवाई। स्लैब के जरिए बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी। सहारनपुर में अग्निवीरों को भड़काने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े तार। पुलिस के मुताबिक सेना का फर्जी अभ्यर्थी बनकर युवाओं को उकसा रहे थे ये आरोपी। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 25 साल से ज्यादा। यूपी के अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर के 9 डायरेक्टर गिरफ्तार, कोचिंग सेंटर के संचालकों पर युवाओं को भड़काने का आरोप। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज, सीएम योगी ने निरहुआ के पक्ष में की चुनावी जनसभा।
आजमगढ़ में सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में होती थी आजमगढ़ की उपेक्षा, हमारी सरकार ने किया विकास। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट मांगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, बोली आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी ने प्रत्याशी उतारा है, हमारा प्रत्याशी जनता के बीच का, बीजेपी को सपा नहीं बीएसपी हरा सकती है। पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष की खुली धमकी, कहा नुपुर शर्मा को नहीं किया गया गिरफ्तार तो होम मिनिस्टर की कुर्सी में आग लगा देंगे। बरेली में तौकीर रज़ा का विवादित बयान, कहा ट्रेन चलाने वालों की बात सुन रही सरकार, हम ट्रेन नहीं जलाते इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या में श्री राम की पैड़ी पर होगा कार्यक्रम, रेड कारपेट पर 5000 लोग करेंगे योग, कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन, केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। नोएडा में एक एनजीओ पर लगा धर्म परिवर्तन का आरोप, हिंदू संगठनों का हंगामा, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कंटेनर और सफारी कार में हुई टक्कर, हादसे में कार सवार 5 में से 4 लोगों की मौत, जयपुर से बिहार जा रहे थे कार सवार। झांसी में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश अरेस्ट, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली, कल तीनों ने युवक की हत्या को दिया था अंजाम। बांदा में मां और बेटी की हत्या से मची सनसनी, पुलिस ने परिवार के लोगों पर ही जताया शक, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर पर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने दर्ज कराई एफआईआर, इकबाल कासकर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बाराबंकी में निजी मेडिकल कॉलेज की मनमानी के खिलाफ एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन पर 4 से 5 लाख रुपए फाइन लगाकर परेशान करने का आरोप। एटा में विवाद के कारण दबंगों ने दुल्हन को विदा नहीं होने दिया, 48 घंटे तक बारात को बंधक बनाकर रखा, अधिकारियों के संज्ञान लेने के बाद दूल्हा दुल्हन विदा हो पाए। मथुरा में डीआईजी रेलवे सौरभ त्रिवेदी ने अग्निपथ के विरोध के चलते रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, सोमवार को बंद के चलते ट्रेनों की सुरक्षा पर दिया जोर। बांदा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप, मृतक के जीजा ने अपने भाई पर हत्या का लगाया आरोप, जांच कर रही है पुलिस। बिजनौर में स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स और एएनएम ने आशा वर्कर से मांगी नॉर्मल डिलीवरी करने के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में अज्ञात युवक की लाश मिलने पर हड़कंप, मृतक के हाथ पर लिखा है आई लव यू मॉम डैडी। गाजियाबाद पुलिस लाइन में 2 दिवसीय योग शिविर का हुआ शुभारंभ, जिला कारागार में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के पतंजलि से योग गुरु आए थे। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के नतीजों से फिरोजाबाद जिला कारागार में भी खुशी की लहर, सलाखों के पीछे पढ़ाई कर 39 बंदियों ने परीक्षा पास की और जिनमें 28 बंदी हाई स्कूल और 11 बंदी इंटरमीडिएट के हैं। देवरिया जनपद के बरहज कस्बे में अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर हुआ बवाल, उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी का शीशा टूटा। प्रदेश भर में अग्निपथ को लेकर चल रहे प्रदर्शन के चलते बुलंदशहर पुलिस प्रशासन सतर्क, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार कर रहे भारी पुलिस बल के साथ गश्त। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रहे बवाल के बीच रायबरेली प्रशासन ने अनोखी पहल की, यहां शहर भर के कोचिंग संचालकों के साथ पुलिस और जिला प्रशासन ने मीटिंग कर उनका सहयोग मांगा। गाजियाबाद में कलेक्शन एजेंट से 10 लाख की लूट का खुलासा, इंदिरापुरम थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सेंट्रो कार और बाइक और तमंचा बरामद किया। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के एक घर में सिलेंडर लीकेज से आग लग गई, रसोई में रखा सामान जलकर खाक। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के एक घर में सिलेंडर लीकेज से आग लगी, रसोई में रखा सामान जलकर हुआ खाक। चित्रकूट में घर के बाहर सो रहे ग्रामीण के ऊपर मिट्टी की दीवार ढह जाने से दबकर मौत, भैसौंदा गांव का मामला। जालौन में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 4 युवक बेतवा नदी में डूबे, 2 युवकों की नदी में डूबने से हुई मौत, 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराजगंज की सदर कोतवाली पुलिस ने लूट की बाइक के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में मानसिक तनाव से जूझ रहे किसान ने की आत्महत्या, पेड़ पर फंदे से लटका मिला किसान का शव, जांच कर रही है पुलिस। देहरादून में स्वच्छता अभियान की शुरुआत कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, लोगों से स्वच्छता को लेकर धामी ने की अपील। उत्तराखंड में अब लोगों को एटीएम मशीन से राशन मिलेगा, फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने की तैयारी में सरकार। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, नैनीताल पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने देहरादून में भी जताई भारी बारिश की आशंका।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईडी जांच के बहाने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी का बेजा इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। हल्द्वानी के कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में कई सरकारी नजूल भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मुख्य नगर आयुक्त को सरकारी भूमि को खाली करने के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मोदी सरकार की 8 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान पुलिसकर्मियों पर बिजली विभाग के कर्मचारियों से अभद्रता करने का आरोप। पुलिसकर्मियों की अभद्रता से परेशान बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। इस दौरान सीएम धामी ने गिरिराज सिंह से पहाड़ के गांवों में सड़क निर्माण छूट देने की वकालत की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर को पाड़ा और कुलगाम में 2 आतंकी मारे गए। पीएम मोदी ने दिल्ली की हाईटेक प्रगति मैदान टनल का किया उद्घाटन। 920 करोड़ की लागत से बनी है टनल। पीएम मोदी ने 5 अंडरपास का भी उद्घाटन किया। लोगों को जाम से मिलेगी निजात। नई दिल्ली आना जाना हुआ आसान। डिजिटल कंट्रोल रूम, 100 सीसीटीवी कैमरे और जर्मन पंखों से लैस है प्रगति मैदान टनल। रिंग रोड से इंडिया गेट का सफर हुआ आसान। पीएम मोदी और विश्वनाथन आनंद ने लॉन्च की शतरंज ओलंपियाड की टॉर्च। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रंगारंग आगाज। 28 जुलाई से चेन्नई में शुरू हो रहा ओलंपियाड। पीएम मोदी ने स्वच्छता की नई मिसाल पेश की। टनल में फेंकी बोतल को उठाकर डस्टबिन में डाला। दिल्ली में टनल के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम मोदी, दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। पहले प्रगति मैदान की प्रगति नहीं हुई, पहले कागजों पर बनती थी योजनाएं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से आई आफत। कार के ऊपर गिरी टिन शेड, जलभराव में डूबी गाड़ियां। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश से सड़क बनी दरिया। पानी के तेज बहाव में बह गई ट्रैक्टर ट्रॉली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंबई में देर रात हुई झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश के बीच सड़क पर वाहन चालकों की धीमी रफ्तार नजर आई। असम में बाढ़ का कहर जारी। 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित। अब तक 30 लोगों की मौत। रशियन सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। यूक्रेन के पेट्रोकेमिकल प्लांट में रूस का हवाई हमला। जोरदार धमाके से दहला शहर। यूक्रेनी सेना का रशियन सेना पर जोरदार हमला। कथित तौर पर एक रूसी होवित्जर तोपखाने को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी टैंक को रशियन सेना ने बनाया निशाना। लेजर स्ट्राइक से रशियन सेना ने किया हमला। पूरी तरह बर्बाद हुआ टैंक। LNR फोर्स ने कारखाने में छिपे यूक्रेनी सेना के हथियारों का कर रहा है इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ इस फोर्स को खड़ा किया। ओडिशा के पोपसनाया में रूसी सेना की घेराबंदी। रूसी T-62M टैंकों का काफिला दिखा। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का रूसी सेना पर जबरदस्त हमला। 4 रूसी BM-21 ग्रेड लॉन्चरों का किया गया हमला। पुतिन ने देशवासियों से की अपील। कहा, घरेलू कार कंपनियों और उद्योगों का समर्थन करें नागरिक। कई विदेशी कार कंपनियां रूस में बंद कर चुकी हैं अपना कामकाज। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में जारी है आमने सामने की जंग। डोनेट्स्क में रूसी सेना लगातार कर रही है गोलीबारी। यूक्रेन के सैनिक भी लगातार कर रहे हैं जवाबी कार्रवाई। डोनेट्स्क में रूस समर्थित अलगाववादी कर रहे यूक्रेन पर हमला। जानकारी के मुताबिक अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन कर रहा है हमला। माइकोलेव में रूसी हथियारों का रूस के खिलाफ किया जा रहा है इस्तेमाल। यूक्रेनी सैनिक ने बताया, कुछ रूसी हथियारों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हथियारों को चलाना सीखा। खार्किव में रूस की बमबारी से खौफ में आए स्थानीय लोग। बड़े हमले के डर से अपने घर में ही छिप रहे हैं लोग। बीते दिन ही खार्किव के एक ट्रॉम डिपो पर रूस ने की थी बमबारी। रूस अपने बेलगोरोद शहर से यूक्रेन से दाग रहा है मिसाइल। रूस इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर कर रहा है हमला। डोनबास में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। अमेरिका से मिली होवित्जर तोपों से की बमबारी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का एक और कमाल। फिनलैंड में चल रहे क्वार्टने गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। 86.69 मीटर दूर फेंका भाला।
फिल्म जुग जुग जियो की प्रमोशन में जुटे वरुण धवन और अनिल कपूर। मुंबई में नीता कपूर के साथ किया फिल्म का प्रमोशन। 24 जून को सिनेमाघरों में फिल्म देगी दस्तक। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर 21 जून को होगा लॉन्च। मुंबई के एक मेगा इवेंट में ट्रेलर लॉन्च करेंगे अक्षय कुमार। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। सिनेमाघरों में धूम मचवाने के बाद अब OTT पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 सिनेमाघरों में फिल्म कर चुकी है बम्पर कमाई। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नई दयाबेन की हुई एंट्री। शो में दिशा बकानी की जगह राखी विजन दयाबेन का किरदार निभाएंगी।